आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हम अपनी ऐप डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस थे, तो जरूर आपको बीच में 2-3 दिन का गैप आया होगा, थर्ड और इस वीडियो के बीच में, थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो के बीच में। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। जल्दी ही आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड और ऐप की लिंक सब हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो फर्दर प्रोसेस की चर्चा हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। कोड के सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को यूजुअली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें डील करना पड़ता है सब्जेक्टिव वाइज, इंटरव्यू के टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को, जो कोड के सामने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक को बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस डील विद इंटेंशन, यानी ऐसा ऐसा कोर्ट के सामने ऐसा क्वेश्चन जो कि पार्टी की इंटेंशन के साथ के ऊपर है या उसकी पार्टी की नॉलेज से रिलेट करता है, तो उसको आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोलेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलेंगे। तो जिस चीज को आप एविडेंस के साथ कोर्ट में साबित कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अब इंटेंशन ऑफ पार्टी कुड बी प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो आप एविडेंस देने के बाद इस बात को आप साबित कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ में और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में अंतर कैसे आप करेंगे, तो इसके ऊपर अब ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है कि हाउ वी कुड फाइंड दैट there is a substantial question of law is involved in a particular situation। तो 2020 की एक रिसेंट जजमेंट है, आपको मजा आ जाएगा। इसको मैं अपने मेन कोर्स में डिटेल में भी मैं डिस्कस करूंगा। नाजिर मोहम्मद वर्सेस जे कमाला का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट 27 अगस्त 2020 की इसकी नोटिफिकेशन है। कंप्लीट जजमेंट चाहिए तो आप बताना, मैं आपको दे सकता हूँ। एंड प्रोनाउंस दैट द सब्सटेंशियल, एक वर्ड है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है उस जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट बी डिबेटेबल, यानी ये डिबेटेबल इशू है कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या नहीं है। यूजुअली एक फॉर्मूला बताया इस जजमेंट के अंदर, यानी कोई भी चीज जो प्रीवियसली सेटल्ड नहीं है। अब कोई भी लीगल पोजीशन को सेटल कौन करता है, इसके दो ही तरीके हैं हमारे पास। या तो कोई लॉ उसे सेटल करता है, ठीक है, आने वाली जनरेशन उसे फॉलो करती है, या फिर कोई बाइंडिंग प्रेसिडेंट यानी लार्जर बेंच का डिसीजन, एपेक्स कोर्ट की लार्जर बेंच का जो डिसीजन है सेम कंसेप्ट के ऊपर, तो एपेक्स कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, और अगर कई सारे वर्डिक्ट हैं तो लार्जर बेंच का जो वर्डिक्ट है उसे जुडिशियल प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वो सेट करता है किसी लीगल पोजीशन को। अगर दोनों में से किसी ने कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ, ना तो उस सिचुएशन पे कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट है ना कोई लॉ है। तो नासिर मोहम्मद वर्सेस कमाला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2020 को ये माना कि ऐसी सिचुएशन को ही आप क्वेश्चन ऑफ लॉ कहेंगे। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां पढ़ रहे हो वहां सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी भी आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, इसको 100 ऑफ सीपीसी की चर्चा भी कर लेते हैं। सेक्शन 100 सीपीसी अपील का सेक्शन है। कहता है कि सेकंड अपील आप तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, यानी सेकंड अपील आपको तभी करने देंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, अदरवाइज हम आपको सेकंड अपील नहीं करने देंगे। तो सेक्शन 100 की नॉलेज आपको साथ लेकर चलनी है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात हम कर लेते हैं। आईपीसी इज एन एडजेक्टिव और सब्सटेंटिव लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ इतनी सी बात, तो बेसिक बात है, ये तो पता होनी चाहिए। शाबाश बेटा। थर्ड, कितने सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर? अभी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग ना बच्चों इसमें गलत कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ऐसे मेरी तरह डायरेक्ट उठाते हैं, लास्ट सेक्शन देखते हैं। लास्ट सेक्शन कितना है इसमें? लास्ट सेक्शन दिया है 511, लेकिन टोटल सेक्शन ना अमेंडमेंट को भूल जाते हैं। जैसे 511 तो अगर 1 से 2, लेकिन बहुत सारी बीच में अमेंडमेंट भी आई है ना, जैसे 108A है, जैसे 138A है, तो अमेंडमेंट 165A है। तो टोटल ऐसे काउंट करोगे ना, अमेंडमेंट कैसे छोड़ सकते हो आप ना। तो मैं देखता हूँ बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं
वहां भी ये क्वेश्चन गलत दिया है। 511 सेक्शन नहीं है, टोटल 576 सेक्शन है इसके। ठीक है, तो आप में से किसने ठीक आंसर दिया है प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना, अपने आप जिसने बिना किसी स्पोर्ट के ठीक आंसर किया है तो उसका नाम मैं अगली वीडियो में उसका शहर का और स्टूडेंट का नाम लूंगा जिसने ठीक आंसर किया था अपने। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, भाई जज बनना चाहते हो तो पता तो होना चाहिए ना कि जज किस सेक्शन में, व्हाट सेक्शन डील्स विद डेफिनेशन ऑफ जज, सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। ये तो सेक्शन पता होना ही चाहिए भाई। ये नहीं पता तो फिर सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट, अरे ये तो कागजी कार्रवाई में तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है। तो एक आज एक गुरु मंत्र लेके जाइए, इस लाइन में आपको कामयाब होना है तो कभी भी आपकी जो कागजी कार्रवाई होती है ना डॉक्यूमेंट्स में, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट विच सेक्शन डील्स विद आईपीसी का कौन सा सेक्शन डॉक्यूमेंट से करता है? तो ये जो टर्म है आपको डिफरेंट लॉज में मिलेगी, लगभग बहुत सारे सिविल लॉज में, और एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, आईटी एक्ट पढ़ोगे, तो कई सारे एक्ट में अंदर आप पढ़ोगे, सांप एक्ट पढ़ोगे, रजिस्ट्रेशन पढ़ोगे, तो कई जगह यूज होती है। आप आरटीआई एक्ट पढ़ोगे तो ये टर्म बहुत सारे कानूनों में यूज हुआ है। लेकिन हम आईपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन 29 डील्स विद डॉक्यूमेंट। तो फर्दर बहुत सारे मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ, यानी कोई भी वर्ड, कोई भी केस लॉ, कोई भी सेक्शन, कोई भी कंसेप्ट मुझसे बच के नहीं जा सकता। मुझसे, जब मैं मुझसे बोलता हूं तो मैं अपनी पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता हूं। आप भी हमारी रिसर्च टीम का हिस्सा बन सकते हो। आपको करना क्या है, मुझे एक व्हाट्सएप करना है और मैं आपको पूरी डिटेल्स सेंड करूंगा। और अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसके ऊपर आप हर महीने की जो, हर महीने जैसे अभी ये चल रहा है आपका क्या, जैसे जून चल रहा है तो मई के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो मैं आपको लिटरली एक एक वर्ड उसका एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो उसका बहुत बहुत फायदा आपको मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, मेरे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9818050252। अभी आप में से कुछ लोगों का ये फ्री ट्रायल चल रहा है, इसके बाद आपको ये वीडियोस हमारी ऐप पे ही मिलेंगे। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और एक उसका पूरा प्रोसीजर आपको वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।